अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप पीएनजी बना सकते हैं। ठीक है, पीएनजी बनाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो अब प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। इसका नाम है पिक्सल लैब। ठीक है, कुछ इस तरह का सिंबल है। तो आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है और मैं दोबारा ये कैंसिल कर देता हूँ। कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे डिलीट कर देना है ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। और मैं आपको बता देता हूँ पीएनजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोर्टेबल नेटवर्क इमेज। इसका मतलब होता है आप इसे किसी भी बैकग्राउंड पे यूज़ कर सकते हो और उस बैकग्राउंड को पता भी नहीं चलेगा कि ये पिक्चर यहाँ पर ली गई है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस रिंग पे जाना है जिससे मैं एरो शो कर रहा हूँ। एरो का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको साफ नज़र आए। तो यहाँ पर आपने एरो पर जाना है। एरो पर जाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरफ से 2 मिनट में आपको एरो से शो कर देता हूँ हर चीज़ ताकि आपके लिए सिंपल हो जाए। इंपोर्ट इमेज पर क्लिक करना है आपने। ठीक है, इंपोर्ट पे जैसे ही आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आपने सिंपली गैलरी में जाना है। गैलरी में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने वो वाली इमेज सेलेक्ट करनी है जिसको आपने पीएनजी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इस इमेज को पीएनजी में कन्वर्ट करना है तो इसलिए मैंने इस पर क्लिक कर लिया है और मैं यहाँ पर यस के ऑप्शन पर दबाकर इसे यस कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर यस पर मैंने क्लिक कर दिया और ये आ गई यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट कर ली है। अब मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा करके यहाँ पर इसे बीच में सेलेक्ट कर लूँगा। तो आपने एक एक चीज़ को गौर से देखना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपका दिल करे। अगर ना दिल करे तो कोई मसला नहीं है, वीडियो को एंजॉय करिए। और मैंने बहुत सारे तरीके हैं पीएनजी बनाने के। उसके बाद मैं आपको शो कर देता हूँ आपने करना क्या है। सिंपली तो थोड़ा आगे रोटेट करेंगे तो यहाँ पर इरेज का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आपने सिंपली इरेज पर क्लिक कर देना है। इरेज पर ये देखिए मैं आपके लिए बहुत इजी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ आपने समझनी है कि ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ एरो से शो करके, ये वाली। ठीक है, इसका अगर आप साइज़ बड़ा करना है आपको थोड़ा सा इस तरह से। और ये देखिए एक यहाँ पर डॉट सा आ गया है, मैं आपको इस बॉक्स से शो कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ये देखिए अब जिससे ही मैं ये नीचे वाले को थोड़ा बड़ा करूँगा, देखिए ये मैंने थोड़ा सा बड़ा किया तो ये डॉट भी लंबा हो गया। इससे आपको आसानी होगी। तो आपने क्या करना है, सिंपली इस डॉट का जो सिरा है सर्किल है उस पर क्लिक कर उस पर रख के ना आपने इस जो इमेज है इसे आपने कट कर लेना है आराम आराम से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो पीछे वाला बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। आपने सिर्फ पिक्चर को आराम आराम से इस तरह से कट करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, मैं रिटर्न का ऑप्शन भी है यहाँ पर, मैं आपको ऊपर शो कर दूँगा कि किस तरह से आप रिटर्न कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा, मिसाल के तौर पर मुझसे गलत हो गया है। ठीक है, अगर मैं वापस करना चाहूँ तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ वो मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पर। अगर आपसे थोड़ी सी गलती हो जाए तो आप किस तरह से बैकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर एक इस एरो टेढ़े एरो का ऑप्शन आपको मिल जाता है 3rd नंबर पे, उसे आप दबाएंगे तो ये वापस से शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोबारा कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। और ज़रूरी नहीं है ये इरेज करके काम ख़त्म हो गया, नहीं, एक छोटा सा काम और भी है जो मैं आपको सिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। वैसे तो एक और तरीका भी है पीएनजी बनाने का, अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो देख ले। अगर फिर भी यहीं पर अगर मैं आपको बता देता हूँ तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है removebg.com। ठीक है, removebg.com पर जैसे ही आप जाएंगे आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे तो वो आपको पीएनजी विदिन 5 सेकंड्स में बना कर दे देंगे। पर उसके लिए आपका इंटरनेट का पैकेज होना लाजमी है। इस वजह से ये जो है ये फ्री है बिल्कुल, इसके लिए आपका इंटरनेट का पैकेज लाजमी नहीं है। जस्ट आप पिक्सल लैब इंस्टॉल कर लें, हर तरह की आप थंबनेल बना सकते हैं, पिक्चर एडिटिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और पीएनजी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने आराम आराम से इसे कट करना है और कट करते जाना है। आप भी बोल रहे होंगे बहुत स्लो हूँ मैं, तो जस्ट पता है क्या है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है और ये भी हो रहा है और मेरा मोबाइल इतना बड़ा नहीं है जो इतनी चीज़ों को यानी कि इतनी बर्दाश्त कर सके। तो इस वजह से मैं आराम आराम से कर रहा हूँ ताकि इसका सर नहीं कट जाए थोड़ा सा, तो इस वजह से थोड़ी देर भी लग जाएगी। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो आपने करनी है। यहाँ पर मेरा ख्याल थोड़ा सा कट हो गया वापस, ये देखिए उसी टाइम कट हो जाता है, बैक हो जाता है। तो यहाँ से आपने सिंपली सिर्फ और सिर्फ ये पिक्चर जो है कट करना है, ये थोड़ा सा
मुश्किल है, बाकी सारा काम आसान है। तो मैं इसी ऐप से अपनी जो थंबनेल्स होती हैं इसी से बनाता हूँ। थंबनेल बनाना भी मैं सिखा दूँगा। ये देखिए, ये जो एरो का निशान मैं बता रहा था, इससे आप वापस बैक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ख़राब हो जाए तो आप इसे वापस क्लिक करेंगे तो ये उसी मुकाम पे आ जाएगा जहाँ से आपसे गलती हुई थी। उसके बाद आपने जस्ट इस तरह से ये रिमूव कर लेना है। उसके बाद इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि भाई आप किस तरह से पीएनजी को दूसरी इमेज या दूसरे बैकग्राउंड पर यूज़ कर सकते हैं। पीएनजी बनाना भी सिखाऊंगा, उसे ट्रांसपेरेंट करना भी सिखाऊंगा, और तो और उसे किसी अपनी इमेज के साथ रख कर भी दिखाऊंगा कि वाकई एडजस्ट हो रही है या नहीं। तो आपने आराम आराम से ये सारा काम करना है। मैं फिर भी थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन फास्ट तो नहीं कह सकते, खैर आप बहुत स्लो ही कर रहा हूँ, तो आपने भी स्लो स्लो ही करना है। अगर आप फास्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं येस करके देख लेता हूँ कि ये इमेज सही कटी है या नहीं। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, थोड़ी सी लगता है इसका बाजू कट गया था। यहाँ पर ऊपर आपको शो भी हो रहा होगा कि जहाँ पर कट होता है तो ये एरो ऊपर चला जाता है। तो अब मैं जस्ट आपको करके दिखा देता हूँ। अल्लाह मालिक, क्यों गलती हो रही है बार बार मुझसे, पता नहीं। तो यहाँ पर दोबारा ये देखिए, मैं नीचे से शुरू कर देता हूँ ताकि ये सही कट जाए। इतनी देर तो पूरी फाइल कटने में नहीं लगती जितनी एक इमेज कटने में लग रही है। शायद मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि मैं डायरेक्ट रिमूव बीजी पे जाता हूँ और वो मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना सिखा देती है। पर फिर मैंने सोचा, ये देखिए ये लाइन आ चुकी है। अब दोबारा आपने इरेज पे जाना है और यहाँ पर आपको ऊपर एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, इसका साइज़ आपने थोड़ा सा बड़ा कर देना है। जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका साइज़ आपने थोड़ा सा बड़ा कर देना है। जैसे ही आप इसका साइज़ बड़ा करेंगे तो यहाँ पर इरेज़र जो है बहुत ही बड़ा हो जाएगा। मैं आपको शो कर देता हूँ, यहाँ पर ये करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बड़ा हो गया, इसका मतलब है ये बहुत जल्दी इरेज करेगा। ये देखिए, आपने सारा इरेज कर लेना है। ध्यान रहे पिक्चर नहीं कटनी चाहिए, इसी वजह से मैंने पहले पिक्चर पर कट मारा था। यहाँ पर ये देखिए, ये हो चुका है बिल्कुल। तो इस तरह से आपने सारा बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है यार। ओ सॉरी, इसका मुंह कट गया तो मैंने वापस एरो पे क्लिक किया। ओ माय गॉड, ये दोबारा करना पड़ेगा। खैर कोई मसला नहीं है, बहुत ही बड़ा इरेजर है, इस वजह से बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जस्ट आपने इस तरह से रिमूव कर लेना है। तेज़ी के चक्कर में नुकसान नहीं होता है। यहाँ देखिए, ये ऊपर से मैं ले गया हूँ, ठीक है, शायद दोबारा इरेज नहीं करना पड़ेगा। खैर जो भी, आराम आराम से करिएगा इस वजह से, ताकि पिक्चर कटनी नहीं चाहिए। अगर पिक्चर कट गई तो पीएनजी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह से ये देखिए, आराम से मैं रोक देता हूँ, क्योंकि जहाँ पर जगह रह गई ना तो वो शो होगी पीएनजी में। तो इस वजह से आपने आराम आराम से ये सारा क्लियर कर देना है और पिक्चर भी कटनी नहीं चाहिए। उसके बाद आपने ओके के बटन पर क्लिक करना है। ऊपर आपको येस का ऑप्शन मिलता है, तो आपने येस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप येस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा। ये देखिए, पीछे जो ओरिजिनल बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है। अब मैं आपको बैकग्राउंड चेंज करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये ओके है। उसके बाद यहाँ पर लगता है थोड़ा सा था जो शो हो रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पर भी ख़त्म कर देता हूँ। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। जहाँ पर थोड़ा सा निशान था वहाँ से आपको रिमूव करना पड़ेगा, ताकि जो है बैकग्राउंड वो अच्छा है। उसके बाद यही काम नहीं है, इसके बाद आपने जो है अपनी जो पीएनजी है इसे ट्रांसपेरेंट बनाना है, ताकि ये हर जगह पर यूज़ हो सके। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए, अभी पीछे से पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब मैं यहाँ पर, आपने आगे जाना है। यहाँ पर आपको सॉरी, मैं आपको शो कर देता हूँ एरो से शो कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो ये देखिए, आपने जस्ट इस पर आना है। ये जो डबल कॉपी का ऑप्शन है, मैं आपको एरो से शो कर देता हूँ। सॉरी, एरो से एरो। एक तो मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है ना, नहायत ही घटिया किस्म का है, लेकिन एरो अच्छे हैं, इस वजह से मैं एरो शो कर देता हूँ। यहाँ पर आपने आना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है ट्रांसपेरेंट। आप जैसे ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करेंगे, ये जो पीछे बैकग्राउंड है ये रिमूव हो चुका है। अब आपकी पीएनजी तैयार है। अब आप इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, छोटा करें बड़ा करें, जहाँ पर भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैं आपको यूज़ करके भी दिखा देता हूँ, जिस तरह से हम इंडिकेट करते हैं कि ये जो चीज़ है ये इस वजह से है। यहाँ अपनी पिक्चर लगाते हैं किसी बैकग्राउंड में, तो आपने जस्ट यहाँ से सेव करना है। यहाँ पर सेव एज इमेज,
यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिलेगा PNG, ठीक है। PNG बना रहे हैं इस वजह से PNG फॉर्मेट में आपने रखना है। उसके बाद एक और चीज़, ऐसे भी ये सेव हो जाएगी लेकिन सेव एज इमेज हो चुकी है, ठीक है। इमेज सेव हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ किसी बैकग्राउंड में। तो जस्ट यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहा था, ओके, अब मैं दोबारा गैलरी दोबारा आ गया यहाँ पर। ओके, अब मैं कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ कोई भी एक, और उस पर आपको वो PNG लगा कर दिखाता हूँ जो मैंने अभी बनाई थी। इसका मतलब है कि आप किसी भी बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं, तो आप आराम से लगाइएगा जो बैकग्राउंड सूट करे। हर बैकग्राउंड पर ये इमेजेस सूट नहीं करती। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अपनी एक इमेज के साथ लगा के दिखा देता हूँ, कहीं पर छोटी सी जगह हो तो। ये देखिए ऊपर जो इमेजेस हैं, ये मैंने इनका बैकग्राउंड पहले से ही रिमूव किया हुआ है। तो ओके, ठीक है, ओके पर क्लिक करना है जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर आपने इंपोर्ट पर क्लिक करना है। जब भी आप किसी दूसरी पिक्चर को ऐड कर रहे हों तो आपने इंपोर्ट करना होता है, याद रखिएगा मेरी बात, आपके काम आएगी। तो यहाँ पर ये देखिए ये पिक्चर आ चुकी है। ये देखिए आप कहीं पर भी इसे लगा सकते हैं। यहाँ पर परफेक्ट नहीं आ रही क्योंकि मेरी पिक्चर है और माशाल्लाह खूबसूरत है, सॉरी। चलो जो भी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।